सभी को राधे राधे। और गुलाम हैदर भाई परसों किसी के लाइव में आए थे और उन्होंने भारत सरकार से नाराज़गी जताते हुए अपने नाराज़गी का इजहार कर दिया है कि भाई 17-18 महीने पूरे हो गए हैं, अभी तक भी भारत सरकार ने बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही सीमा हैदर पे। तो उन्होंने लाइव में आके ये बता दिया है कि भाई भारत सरकार को निशाने पे लेते हुए उन्होंने कहा है कि अगर मेरे बच्चों को कुछ भी भारत में होता है, कोई भी परेशानी मेरे बच्चों को होती है, तो उसकी जिम्मेवार भारत सरकार होगी। ये गुलाम हैदर के शब्द थे। उन्होंने अपने नाराज़गी का इजहार करते हुए ये बता दिया है कि भाई अगर कुछ भी मेरे बच्चों को होता है, कुछ भी परेशानी मेरे बच्चों को होती है, तो उसकी जिम्मेवार भारत सरकार होगी। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि अभी तक केस में कोई भी ऐसी प्रोग्रेस नहीं हुई है। जैसे उन्होंने बताया है कि जिस सीढ़ी पे मैं खड़ा था, मैं उसी सीढ़ी पे अभी भी खड़ा हूँ। कोई भी ऐसी प्रोग्रेस अभी वो उनका कहना था कि मुझे केस में नहीं दिखी कि मैं कुछ आगे बढ़ूँ। उन्होंने ये भी बोला है कि जो उनके साथ में जो लोग कुछ लोग बैठे थे, 2 लोग और भी बैठे थे, तो उन्होंने बोला है कि भाई जो केस गुलाम हैदर की तरफ से सीमा पे डाले गए थे, 5-6 केस, वो भी खारिज कर दिए गए हैं। तो उन लोगों का कहना भी ये था कि आगे क्या अपेक्षा हम लोग रख सकते हैं भारत सरकार से। ये काफ़ी उन्होंने वैसे भी जब भी अपने चैनल पे आते हैं, अपने लाइव में जब ये लोग आते हैं, तो ये भारत सरकार को काफ़ी टारगेट करते हैं, भारत सरकार पे ये लोग उंगलियां उठाते हैं। और परसों भी लाइव में आके गुलाम हैदर ने तो बोला ही है, उनकी तो मजबूरी है, बोलना ही है भाई, उनके बच्चे अभी भारत में है। जाहिर सी बात है कि उनका एक तरह से लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और कोई नहीं उड़ा रहा है, जो गुलाम भाई के जो सपोर्टर है वही उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाना बोले तो जैसे कई बार उनको बोला है कि ये भारत में पहुंच गए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, और फ्लाइट भी दिखा दी और उनका स्वागत भी दिखा दिया कि भाई स्वागत हो गया है, और उनकी जो दावत पानी है भारत में वो भी दिखा दी। तो एक तरह से जो गुलाम भाई के जो सपोर्टर है वही उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। उन लोगों को इतना लगना चाहिए कि भाई एक मुजरिम बाप है, अपने बच्चों के लिए कितने परेशान है, तो इस तरह की मजाक तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। क्योंकि कई बार अभी भी लगातार चल रहा है कि भाई गुलाम हैदर वहाँ पहुँच गए, गुलाम हैदर का तो वीज़ा मिल गया, वो हो रहा सो हो रहा। तो ये अभी भी ये बातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तो आपके सपोर्टर ही आपको इतना वो कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आपकी, तो इसमें कोई दूसरा तो नहीं कर रहा ना। उन लोगों को समझना चाहिए कि जब अगर आप गुलाम हैदर के सपोर्टर में खड़े हैं तो इस तरह की मजाक ना उड़ाएं। हाँ, जिस दिन वीज़ा उनको मिल जाएगा, देर सवेर वीज़ा उनको लगेगा, भारत सरकार उनको वीज़ा देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी। तो इस तरह की मजाकें बिल्कुल भी ना उड़ाएं। मेरे हिसाब से तो मैं तो यही मानूंगी कि मजाक उड़ाई जा रही है उनकी। क्योंकि कई बार उनको फ्लाइट में बैठा दिया है, दिल्ली एयरपोर्ट पे उनका स्वागत हो गया है, खाना पीना सब पार्टी शार्टी उनकी करवा दी है। तो इसमें भाई अगर वो अपनी वीडियो किसी की वीडियो देखते होंगे अपने मोबाइल में, तो उनका मन कितना टूटता होगा। तो कम से कम इस तरह की हरकतें ना हो। पर जिस तरह मैं बता रही, परसों लाइव में आके किसी के लाइव में आके उन्होंने अपने नाराज़गी का इजहार करते हुए भारत सरकार को टारगेट कर दिया। उन्होंने बोला है कि भाई अगर मेरे बच्चों को कुछ भी होता है, कोई भी कुछ भी परेशानी मेरे बच्चों को यदि होती है, तो उसकी जिम्मेवार भारत सरकार होगी। ये उन्होंने गुलाम भाई के शब्द थे। बाकी लोगों के भी थे जो उनके साथ लाइव में बैठे थे, पर गुलाम भाई ने अपने दुखों का इजहार कर दिया है कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला। ये भी बोला है कि हम अभी उसी सीढ़ी पे खड़े हैं जिस सीढ़ी पे हम खड़े हुए थे, हम इतनी सी भी आगे नहीं बढ़े। उनका कहना है कि मुझे बिल्कुल भी केस में अभी तक प्रोग्रेस नहीं लगी कि भाई कुछ होने वाला है। ना तो उनको वीज़ा लग रहा है, और ना ही जो केस कुछ लगे थे उनके तरफ से सीमा पे 5-6-7 केस, वो भी उनका कहना है कि भारत सरकार ने वो खारिज कर दिए। तो खारिज करने का तो शायद ये हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसा सरकार को दिखा नहीं होगा, जज को दिखा नहीं होगा, जिस वजह से वो जो केस लगे थे वो खारिज कर दिए हैं। बाकी केस तो अभी चालू है। और
कुछ ये जो उनके साथ लाइव में जुड़े हुए थे, जो लाइव करते हैं, वैसे वो तो लगातार भारत सरकार को टारगेट कर ही रहे हैं। भारत सरकार या हमारे कानून व्यवस्था पे वो उंगली बार बार उठा ही रहे हैं। तो मैं इतना बोलती हूँ कि देखो, आप इस तरह की हरकतें ना करें, इस तरह की उंगली ना उठाएं। ठीक है, वीज़ा देर सवेर उनका लग जाएगा, हैदर भाई का, क्योंकि भाई उनके छानबीन हो रही होगी। अभी तक शायद वीज़ा जो पाकिस्तान और भारत के जो संबंध है वो अच्छे नहीं है, तो थोड़ा छानबीन हो रही होगी, या अभी तक वीज़े खुले नहीं हैं, तो उनको देर सवेर वीज़ा तो उनको मिल ही जाएगा ना। पर अगर आप लोग इस तरह के तंग कसेंगे भारत सरकार पे, तो हो सकता उनको वीज़ा ही ना मिले, अगर आप लोग इस तरह के तंग कसेंगे तो, है ना। हाँ, गुलाम भाई का नाराज़ होना, उनकी जो उन्होंने अपने नाराज़गी का इजहार किया, वो उनका सही है, बनता है उनका, क्योंकि उनके बच्चे अभी भारत में हैं और उनको बार बार ये बोला जा रहा है कि इस महीने वीज़ा लगेगा, दूसरे महीने वीज़ा लगेगा, मतलब इस तरह करते करते 6 7 8 महीने ऐसे हो गए। तो आदमी भाई सुनते सुनते भाई परेशान हो जाता है। अगर हम भी गुलाम भाई की जगह होते, तो अगर हमारे साथ भी ऐसा होता, तो हर आदमी परेशान हो जाता है। और अब उन्होंने हिम्मत तोड़ दी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह वो बात कर रहे थे, वो हिम्मत उनकी ख़त्म हो चुकी है। जो उनको सब्र था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि तारीख पे तारीख उनको दी जा रही है कि इस महीने वीज़ा लगेगा, अगले महीने वीज़ा लगेगा। तो होता ही है भाई, जाहिर सी बात है, अगर हम भी उनकी जगह होते और हमको भी तारीख पे तारीख देते, तो हमारी हिम्मत भी ख़त्म हो जाती। ठीक। दूसरी बात यह है कि जो लोग झूठी न्यूज़ फैलाते हैं, बार बार उनको दिल्ली दिखा देते हैं, भारत में दिखा देते हैं, और ये बोलते हैं कि उनका वीज़ा लग गया, शाम के समय वहाँ पहुँचेंगे, सुबह वहाँ पहुँचेंगे, तो ये गलत है। ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अपने मतलब गुलाम हैदर के जगह अपने को रख के देखो क्या बीतेगी, तो इस तरह की बातें ना हो। दूसरी बात, उस लाइन में एक व्यक्ति ये भी बोल रहा था कि भाई जो वीजे का जो प्रोसेस है वो लगभग पूरा हो चुका है, जितनी भी फॉर्मेलिटियाँ हैं वो सारी अब दे दी गई हैं भारत सरकार को, और अब जो है वो दिसंबर लास्ट लास्ट तक जो है गुलाम भाई को जो वीज़ा की जो बात हो रही थी कि उनको वीज़ा दिसंबर लास्ट लास्ट मिल जाएगा, ये बात चल रही थी। गुलाम भाई तो तब भी संतुष्ट नहीं है, जिस तरह उनका भाव था, जिस तरह वो बात कर रहे थे, उनको तो विश्वास है ही नहीं कि भाई दिसंबर में भी मुझे वीज़ा मिलेगा, है ना। उनका जो जो उनका चेहरा बता रहा था, जो उनके भाव बता रहे थे, तो वो तो बिल्कुल निराश है। होता ही है। भला ही अभी ये बोला जा रहा है कि दिसंबर में उनका वीज़ा लगेगा, वही जो उनके अगल बगल में 2 बंदे बैठे थे वही बात कर रहे थे कि भाई दिसंबर में, लास्ट दिसंबर को वीज़ा लगने की संभावना है, यानी कि वो बोल रहे थे कि कंफर्म है वीज़ा दिसंबर में लग ही जाएगा। तो ठीक है, वीज़ा लगता है, अच्छी बात है। अगर उनको वीज़ा मिल जाता है तो भारत में आएंगे। मैं हर बार रिपीट करती हूँ कि अगर उनको वीज़ा मिल जाता है तो भारत में आएंगे और अपने एविडेंस जो भी उनके पास प्रूफ है, सबूत है, वो कोर्ट में पेश करेंगे वो, और फिर अपने बच्चों से उनकी मुलाकात होगी, वो अपने केस में पैरवी करेंगे, अपने बयान देंगे, तो या तो केस रफू तफू हो जाएगा और या तो स्पीड से आगे बढ़ेगा, है ना। पर जिस तरह की लोग बातें बनाते हैं, जिस तरह की लोग बातें करते हैं, इस तरह की बातें ना हो। वो ऐसे भी होपलेस हो रखे हैं, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष उनको परसों की लाइव में देखा है, वो बहुत परेशान है और वो दुखी है बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपनी मन की भड़ाक से निकाल दी है सरकार, हमारे भारत सरकार पे, कि भाई अगर मेरे बच्चों को कुछ भी होता है, तनिक भी कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेवार भारत सरकार होगी, ये उन्होंने बोला है। देखो, भारत सरकार भी थोड़ा, ये पाकिस्तान का काम भी था भाई, पाकिस्तान को भी अपनी फॉर्मेलिटियाँ देनी चाहिए थी। पाकिस्तान में अगर आप पहले अपनी कार्रवाई करते तो शायद इतना डिले केस नहीं होता। पर आपने भी तो गलती करी, मैं गुलाम भाई के लिए बोल रही हूँ। अगर आप अपने सरकार को थोड़ा वो झकझोरते तो हो सकता है ये केस आपके लिए सरल होता। अब काफ़ी लेट हो चुकी है, फिर भी जो आपके वकील है वो लग चुके हैं, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि देर सवेर आपको वीज़ा मिल जाएगा। और जो लोग फालतू बातें बनाते हैं, फालतू न्यूज़ चलाते हैं, वो ना चलाएं, मेरा ये कहना है। पर जैसे उन्होंने बोला है कि जिस सीढ़ी पे खड़े थे भाई, मैं उसी सीढ़ी पे हूँ। उनका, गुलाम हैदर का कहना था कि मैं जिस सीढ़ी पे खड़ा हूँ, मैं उसी सीढ़ी पे हूँ आज भी। भला ही 7 8 महीने हो गए, 18 महीने हो गए, मैं उसी सीढ़ी पे खड़ा हूँ जिस सीढ़ी पे मैं खड़ा था। अभी इतनी सी भी, उनका कहना, अभी इतनी सी भी
केस में प्रोग्रेस नहीं दिखी मुझे। यहाँ तक कि जो केस लगे थे वो भी कुछ भारत सरकार ने जो है जो सीमा पे लगाए गए थे वो खारिज कर दिए। ये गुलाम हैदर का कहना था और जो कुछ लोग उनके साथ बैठे हुए थे उन लोगों का भी कहना था। वो काफ़ी नाराज, काफ़ी परेशान गुलाम हैदर नज़र आ रहे थे। काफ़ी उदासी उनके चेहरे पे थी जब वो अपनी बात कर रहे थे, अपने शब्दों को जो बयां कर रहे थे, तो काफ़ी ऐसे दुख भरी बातें वो कर रहे थे, है ना। होता ही है भाई, अगर हम भी होते उनके जगह तो हर इंसान को दुख होता है। जिस तरह वो अपने शब्दों का बयां कर रहे थे, पर लोग तो उस चीज़ का मजाक उड़ा देते हैं, लोग उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। अभी भी जबकि वो लाइव में आके भी, उन्होंने लाइव में आके भी बोला है कि भाई ऐसी ऐसी परेशानी हो रही है, फिर भी लोग उनको वो फ्लाइट में बिठा रहे, दिखा रहे कि भारत पहुंच गए, शाम के समय दिल्ली पहुंचे, कोई बोल रहा सुबह दिल्ली पहुंचे। तो ये सारी के सारी जो है ये गलत गलत बातें और ना हो, सही जानकारी जनता को देनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और ख़ासकर जिस बंदे के साथ घट रहा, अगर वो वीडियो आप लोगों की देखता होगा तो कितना मन खराब होता है। इसीलिए वो इस केस से ऐसा लग रहा मुझे कि वो परेशान होके वो इस केस में ना पीछे, जैसे मुझे ऐसा लग रहा, मैंने जब उनके शब्दों से सुना वो अपने दुखों को बयां कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो केस से पीछे हटने का वो अपने शब्दों को जाहिर कर रहे थे, ऐसा लग रहा मुझे। जब वो बोल रहे थे तो पता चल रहा था कि वो केस में वो उनकी रुचि कम दिखती है। वो होता ही है, जब रोज के रोज आदमी को बोला जाएगा आज वीज़ा लग गया, कल वीज़ा लग गया, उस महीने वीज़ा लगेगा, तो आदमी हिम्मत हार देता है। और वो कब तक ये सब चीज़ सुनता रहेगा, कब तक वो झेलेगा। तो ये तो जो गुलाम हैदर के सपोर्टर है उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि इस तरह की बातें ना बनाएं, उनको हिम्मत बनाएं, ढांढस बनाएं। और ये जो गलत गलत न्यूज़ें होती है ये ना पहुँचाएं, ये ना दें। भाई ठीक है, आपके पास सटीक न्यूज़ है तो वो परोसो। अगर आपको लगता है कि वीज़ा तुरंत लगने वाला है या लग गया है तभी बात करो। ऐसे नहीं कि लग गया आगे सब कुछ हो गया, ऐसा ना हो। क्योंकि वो बहुत उदास थे, लाइव में जो उन्होंने बोला है तो बहुत ही, मतलब वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा कि वो कितने परेशान है ना। तो लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं, एक हर बात को मजाक में ले रहे हैं। एक तरह से गुलाम हैदर की मजाक बना दी इन लोगों ने। और पता नहीं क्यों। और जहाँ तो भारत से नाराजगी दिखाने वाली बात है, तो हो सकता कुछ भाई, हमारे जो हमारा संविधान है, हमारा कानून है, हमारे जज है, वो हर चीज़ को देखते हुए जो है आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे, न्याय करेंगे। मैं गुलाम भाई को बोल रही हूँ, ऐसा भारत सरकार ऐसी नहीं है, वो हर चीज़ को समझती है, हर समस्या को समझती हैं। हो सकता आपका अगर वीज़ा लग जाता है, आप भारत आएंगे, तो हो सकता है एकदम केस आपके फेवर में आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। खासी नहीं है कि केस ऐसे उलझा रहेगा। अगर आपके पास सटीक एविडेंस है, आप रखेंगे, तो हो सकता है केस आपके फेवर में तुरंत आ जाए, केस ही ख़त्म हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। पर जिस तरह के लोग फालतू बातें बनाते हैं, गलत न्यूज़ चलाते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो परसों के लाइव में उन्होंने अपने दुखों का इजहार करा तो काफ़ी अपने को भी दुख हुआ कि यार अगर हम उनके जगह होते तो तब। तो लोग उस चीज़ को नहीं समझते हैं, लोगों ने खाली मजाक बना रखी है। अगर आपके पास सही न्यूज़ है तो वही परोसो जनता को, जनता भी तो परेशान हो जाती है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।